हेलो फ्रेंड्स, आज वेलकम टू इन्वेस्ट्री। आज हम बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जहाँ पर आप अपने पैसे ग्रो करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है जहाँ आप अपने पैसे ग्रो कर रहे हो, तो फिक्स डिपॉजिट एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंस की भाषा में उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपने एफडी किया, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जहाँ पर आपके पैसे ग्रो होते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सिंपल टर्म्स में। तो अभी हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेजर 3 कारण हैं। एक तो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग और तीसरा है वेल्थ क्रिएशन। तो ये 3 मेजर कारण है जिसके वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या होता है? महंगाई मीन्स जो चीज़ हम आज एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद रहे हैं, वो प्राइस पे वो हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेन अगर आप आज 100 रुपये में खरीद रहे हो सकता है वो आने वाले 20 साल के बाद वो 300 रुपये में मिलने लगे। तो ये किस तरह से बढ़ता है वो अभी हम समझेंगे। तो ये जो टेबल है हमारा, ये है इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल, यानी कि इसमें हमें दिखता है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर 2001-2 में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन कॉस्ट था 100 रुपये, यानी कि अगर सपोज कोई पेन अगर आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, 20 साल के बाद वही पेन आपको 300 रुपये में खरीदना पड़ेगा। यानी वही पेन वही है, लेकिन उसका दाम बढ़ गया है। तो ये दाम इसलिए बढ़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है। और इंडिया में तो पिछले 20 साल में ये महंगाई लगभग 5.5% से 6% के बीच में बढ़ी। और आरबीआई कहता है कि 4 से 6% एक कंफर्टेबल इन्फ्लेशन रेट है, यानी 4 से 6% है तो गवर्नमेंट को लगता है ये ठीक ठाक चल रहा है। इससे कम हो गया या 4% से बहुत कम हो गया, 6% से बहुत ज़्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के पास जहाँ ये इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करती है। इसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग यानी बहुत लोगों के लिए घर खरीदना एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, या उनका रिटायरमेंट प्लानिंग है, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, या अब्रॉड घूमना, वेकेशंस। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को करनी पड़ती है। इसके लिए उनको पैसे जुटाने पड़ते हैं। तो ये सब करने के लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। थर्ड है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन में आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाना, मतलब अमीर होना फॉर एग्जांपल। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस चीज़ को कहेंगे कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आज आपका घर का खर्चा फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज़ है, ठीक है। अगर कोई आपको 30,000 रुपये हर महीने ऐसे ही दे देगा फ्री में, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मनचाहे चीज़ कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसके एक स्टेप और ऊपर रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हम और किसी लेक्चर में और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये बेसिक्स है, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। एक तो है महंगाई, दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग, तीसरा है वेल्थ क्रिएशन। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा तरह के इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि पेपर्स है, पेपर्स के अंदर आता है शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हो, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या बॉन्ड्स खरीद सकते हो, या फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में यानी कि आप घर खरीद सकते हो, या कोई अपार्टमेंट खरीद सकते हो, या लैंड खरीद सकते हो। ये सब रियल इस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन
थर्ड आता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में आता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, या कमोडिटीज़ में अदर ऑयल आता है, बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं। तो ये मेन मेजर कमोडिटीज़ है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लास्ट आता है बिजनेस। आप आपके खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, या खुद का फैक्ट्री आप लगा सकते हो। तो ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से आ रहा है। और अगर हम सोचेंगे कि स्पेशली इंडियन कल्चर में तो इन्वेस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही स्कूल में इसे ज़्यादा सिखाया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज रहना चाहिए। फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे बोलते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज हम 1000-2000 साल पहले चले जाएंगे, जहाँ पे अगर सपोज कोई ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए, सपोज आप चावल चाहिए या गेहूँ चाहिए या कोई सर्विस चाहिए आपको, तो उसके बदले में आपको कोई दूसरा सामान देना पड़ता था, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। मतलब हमें बार्टर सिस्टम स्कूल में समझाया जाता है कि एक चीज़ के बदले में दूसरा चीज़। तो बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता था। तो बार्टर सिस्टम को बार्टर सिस्टम एवोल्यूट हुआ, और उसके बदले में एक कमोडिटीज आए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, ये सब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने। तो मतलब आपको अगर कोई सामान चाहिए तो आपको उसको गोल्ड में गोल्ड देंगे तो आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन फिर बाद में उसके बाद और इवोल्यूशन हुआ, और हम लोगों ने एक फिएट करेंसी निकाली। तो मनी, और किसी वीडियो में हम मनी के बारे में बात करेंगे, मनी कैसे काम करता है। तो अगर एक्सचेंज जो है अभी एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर। सो पीस ऑफ पेपर एक एक्सचेंज जैसे। अगर और इंडियन कल्चर में इन्वेस्टमेंट को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत लोग गोल्ड खरीदते थे एज अ इन्वेस्टमेंट, और गोल्ड जो है उसका एक वैल्यू भी रहता है और जो बढ़ते रहता है। क्योंकि गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है इसलिए वो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपके पास कैश है और कैश का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है महंगाई दर से ऊपर, सपोज महंगाई दर 6% है, अगर आप आपके पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं जहाँ पर 3 या 4% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपका पैसा एक्चुअली घट रहा है ना कि बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आपकी महंगाई, आपका रिटर्न जो है महंगाई दर से ऊपर नहीं रहेगी तो आपका पैसा घटेगा लॉन्ग टर्म में। मतलब अगर सपोज आप 2000, जैसे अपने एग्जाम्पल में 2001 या 2002 में आप 100 रुपीज़ का पेन लेते हैं और वो 20 साल के बाद 300 रुपये में मिलता है। लेकिन वही अगर आप 100 रुपीज़ बैंक सेविंग अकाउंट में रखेंगे और 20 साल तक उसको रखेंगे तो उसका वैल्यू 300 रुपये नहीं होगा, उसका वैल्यू उससे कम हो जाएगा। लेकिन उतने कम पैसे से आप वही पेन नहीं खरीद सकते, इसका मतलब आपका पैसा घट रहा है। तो हमें इस जगह, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे नेट रिटर्न हमारे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, तो ये हम सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आने वाले और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्ट स्ट्रीट। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक्स भी जानेंगे और फिर किस तरह से हम लोग अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ताकि हमारा वेल्थ बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।